हेलो मेरे दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास में हम सिलेबस डिस्कस करेंगे कि इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का जो सिलेबस है वो क्या है और थोड़ा डिटेल में सिलेबस देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए आज की क्लास। उम्मीद करता हूं आप लोग मजे में होंगे। तो बस आज की वीडियो में हम सिलेबस देखेंगे और ठीक है, और अगली क्लास में हम इंग्लिश की स्टोरी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज बात करते हैं सिलेबस की। अच्छा, इससे पहले एक वीडियो आ चुकी है, जिन लोगों ने नहीं देखी है वो पूरे कोर्स के बारे में बताया गया है कि कोर्स में क्या मिलेगा, कितना मिलेगा, कैसे मिलेगा, ठीक है, क्या डिस्काउंट्स वगैरह हैं। तो जिन लोगों ने नहीं देखा है जाकर देख सकते हैं। आज की वीडियो हमारी पूरी सिलेबस के ऊपर फोकस रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, जहां हम बात करेंगे अपने ग्रामर पार्ट की कि ग्रामर में हम क्या क्या पढ़ना है। तो चलिए शुरू करें। चलिए तो बात करें सिलेबस की। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो बेसिक सिलेबस है वो सबके पास होता है, हमारे पास भी है। हमारे पास कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो बहुत बेसिक से हमने ऐड की हैं। मैं मानता हूं कि हो सकता है आप लोग को चीजें पता हो, लेकिन बहुत मैक्सिमम लोग को ना भी पता हो। ठीक है, तो चलिए पहले सिलेबस देख लेते हैं, फिर चर्चा करेंगे। आइए तो बात करें। देखिए, ये हमारा पूरा कोर्स कंटेंट है। ठीक है, ये आप लोग लेसन्स देख रहे हैं एकदम बिफोर वी स्टार्ट है। पहले फ्यू बेसिक्स ऑफ इंग्लिश है, फिर आपका प्रोनाउंसिएशन है, फिर वोकैबुलरी प्रोनाउंसिएशन की एक्सरसाइज है, WH फैमिली, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, इंटरजेक्शन और आर्टिकल। बात करें प्रीपोजिशन, डिटरमाइनर्स, सिंपल सेंटेंस, देयर है, पोजीशन सेंस है, टेंस, इट, मोडाल्स, कंजक्शन, इंपेरेटिव सेंटेंस, लेट, कॉजेटिव वर्ब, एक्टिव, पैसिव वॉइस, स्पेशल केस, फिलर और क्वेश्चन टैग। ठीक है, आगे बात कर दें फ्रेजल वर्ब, प्रीपोजिशनल फ्रेज, कंफ्यूजिंग सिमिलर वर्ड्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्पेशल एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, एक्सटेंसिव ट्रांसलेशन, ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज, सेंटेंस करेक्शन एक्सरसाइज, मिक्स प्रैक्टिस सेट, मिक्स टेस्ट पेपर है कुछ आपके लिए जो आपको प्रोवाइड करेंगे, ट्रांसलेशन एक्सरसाइज है, रिटन इंटरव्यू की प्रैक्टिस करवाएंगे आप लोगों को, फिर कुछ पैसेजेस हैं जिनको आप लोग ट्रांसलेट करके दिखाएंगे लाइव और आपके साथ प्रैक्टिस भी करवाएंगे आपको, फिर कुछ इडियम्स और प्रोवर्ब्स हैं, और बाद में रिटन इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चंस पूछ जाते हैं उन पर भी चर्चा करेंगे। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें तो ये तो था शॉर्ट में सिलेबस। अगर इसको इन डेप्थ देखना चाहते हैं सिलेबस को, तो चलिए मैं एक बार आप लोगों के सामने ना इन डेप्थ डिस्कस कर देता हूं। देखिए, वैसे जो मैं डिटेल में सिलेबस यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूं, जब हम लेसन स्टार्ट करेंगे तो उस समय भी आपको मैं डिटेल में क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है बताऊंगा, कोर्स कंटेंट। बट मैं चाहता हूं कि कुछ भी शुरू करने से पहले हमें पता हो कि हम पूरे कोर्स में क्या पढ़ने वाले हैं। जो मैं आपको सिलेबस दिखा रहा हूं ये सिर्फ एक पार्ट है, टोटल हमने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया इस पूरे कोर्स को। तो जो आपको मैं सिलेबस दिखा रहा हूं वो सिंगल पार्ट का है। ठीक है, चलिए बात करें डिटेल में तो सिलेबस की। तो देखिए, पहला लेसन अभी आपने देखा था, क्या था भाई, बिफोर वी स्टार्ट, जिसके अंदर हमें पढ़ने हैं लेटर्स क्या होते हैं हिंदी और इंग्लिश के, ग्रीटिंग्स कैसे करते हैं, ठीक है, मैनर्स क्या होते हैं, टाइम कैसे पूछते हैं, नंबर और उनकी प्रोनाउंसिएशन कैसे होती है, पंक्चुएशन मार्क्स क्या होते हैं, 7 डेज ऑफ वीक क्या होते हैं, 12 मंथ्स ऑफ ईयर क्या होते हैं। ये सब उम्मीद करता हूं मैक्सिमम लोगों को पता होगा, लेकिन मुझे पता है कि बहुत लोग नहीं जानते हैं। तो चिंता मत कीजिए, मैं हर एक चीज का मैंने खास ख्याल रखा है इस कोर्स के दौरान कि चाहे बच्चा को कुछ ना आता हो या बहुत कुछ आता हो, इस कोर्स में सभी के लिए कुछ ना कुछ है। ठीक है, हर एक चीज सिखाएंगे। ठीक है, बात करें लेसन 2 की तो नाम है फ्यू बेसिक्स ऑफ इंग्लिश, जहां पे हम पढ़ेंगे सेंटेंस क्या होते हैं और उनके टाइप्स क्या होते हैं, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस क्या होते हैं, सब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, जहां हम बात करेंगे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या होता है, यूज सीखेंगे, दिस, दैट, दीज, दोज का यूज भी सीखने वाले हैं, डिफरेंस बिटवीन लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग है, और अगला है एपोस्ट्रोफ का यूज कैसे करेंगे, और लेट्स क्रैम अ फ्यू थिंग्स, मतलब कुछ वर्ड्स हैं जो हमें स्टार्टिंग में बोलने के लिए, पिकअप लाइंस लेने के लिए रटनी पड़ेंगी। क्रैम होता है रटना, ठीक है, याद करना भी कह सकते हैं आप लोग।
लेसन 3 है, यहाँ पे है बहुत से बच्चों को जो बिल्कुल बिगनर हैं, एकदम बिल्कुल उनको ना वर्ड्स पढ़ने में दिक्कत होती है, तो वहां उनकी पढ़ने की दिक्कत को दूर करने की कोशिश करेंगे इस लेसन के अंदर। नाम है प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग प्रोनाउंसिएशन भी पढ़ते हैं, वो थोड़ा सा ठीक नहीं है, प्रोनाउंसिएशन सही है, इसको जरा ख्याल रखिएगा। तो हम पहले पढ़ेंगे कि आपको पता है इंग्लिश में वॉवल्स होते हैं, जिनको नहीं पता है चिंता ना करें, बताएंगे। तो 5 वॉवल होते हैं, ए ई आई ओ यू। तो बात करेंगे कि इनकी जब इनका यूज होता है तो वर्ड को कैसे प्रोनाउंस करते हैं और कैसे बोलते हैं। फिर बात करेंगे कुछ मिसलिनियस मतलब रैंडम की बात करेंगे, ठीक है। बात करेंगे स और श में क्या फर्क है, बात करेंगे ज और ज में क्या फर्क है, बात करेंगे कि एस से जो वर्ड स्टार्ट होते हैं उनके ठीक बाद एच नहीं आता तो कैसे पढ़ते हैं, ठीक है। फिर हम टी एच को कब द और कब दी बोलेंगे उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे कि एस और जो इनके बाद जो फॉलो करता है टी आई ओ एन, फॉलो मतलब देखो अगर कभी कहता है ना कि फॉलो करता है तो मतलब मान लो एस को ठीक बाद यहां मतलब, ठीक है, क्लियर। तो उसको कैसे पढ़ेंगे, ठीक है। फिर सी को कब स और कब क पढ़ेंगे, ठीक है। फिर जी को कभी ग भी पढ़ते हैं और कभी ज भी पढ़ते हैं। तो इन सबको कैसे पढ़ा जाएगा, ये लेसन 3 जिसमें प्रोनाउंसिएशन है, ढेर सारे वोकैबुलरी भी मिलेगी देखने के लिए हमें यहाँ पे, जिनको हम साथ में सीखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। बात करते हैं लेसन 4 की। तो जहां पे लेसन 3 की जो आप पढ़ोगे उसमें जो ढेर सारे वर्ड आएंगे उन्हीं की प्रैक्टिस एक्सरसाइज है, जिसमें करीब काफी सारे वर्ड्स आपको सीखने को मिलेंगे। लेसन 4 में आपको करीब 1200-1500 वर्ड सीखने को मिलेंगे, जहां जो पूरे कोर्स में डिजाइन किए गए हैं वर्ड को डाले गए हैं, उन्हीं वर्ड्स को शुरुआत में एक बार आपको इंट्रोड्यूस करा दिया जाएगा, ठीक है। तो फ्यूचर में आते रहेंगे और हम पढ़ते रहेंगे, तो इसकी हम रिवीजन वीडियो भी लाएंगे, ठीक है। तो चिंता ना करें, हर एक वर्ड को मेरा पूरा प्रयास है 100% तक आपको याद कराने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए, तो लेसन 4 समझ गए आप, वोकैबुलरी एंड प्रोनाउंसिएशन की एक्सरसाइज है। बाकी लेसन 5 है आपका WH फैमिली, ठीक है। जब पढ़ेंगे तो विस्तार पूर्वक बात करेंगे, क्या होता है, टेंशन वाली बात नहीं है, बस आज मैं आपको बस दिखा रहा हूं कि सिलेबस है क्या, ठीक है। अगला है पार्ट्स ऑफ स्पीच, जानते होंगे बहुत लोग। इसके बाद आपका नाउन है, नाउन के अंदर हमें पढ़ना है कि प्रॉपर नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन क्या होता है, कलेक्टिव नाउन क्या होता है, मटेरियल क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, जेरेंट क्या होता है, काउंटेबल अनकाउंटेबल क्या होता है। फिर जेंडर पढ़ेंगे, नंबर पढ़ेंगे और ऐसे नाउन जो क्या करते हैं एस के साथ एंड होते हैं। ध्यान रखिएगा क्योंकि ये स्पोकन बैच है तो बहुत ग्रामर पर फोकस नहीं किया जाएगा, खाली बस हमें जितनी हमें रिक्वायरमेंट है ना ग्रामर की उतनी ही सीख रहे हैं, ना कम ना ज्यादा, ठीक है। इनके बारे में सिर्फ जानना है, ठीक। चलिए, अगला है प्रोनाउन, जिसमें हम पढ़ेंगे सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पॉजेसिव और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं। बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन माई, माइन, अवर और अवर्स की बात करेंगे। आगे बात करें लेसन 9 की, जहां पर हम एडजेक्टिव के बारे में पढ़ेंगे कि एडजेक्टिव क्या होता है, इसकी डिग्रीज क्या होती हैं, ER EST कब लगता है, मोर और मोस्ट लग के कब बनता है, ठीक है। और कुछ इरेगुलर पैटर्न है जिसमें रैंडम पैटर्न फॉलो करते हैं, कोई टेक्निक फॉलो नहीं करती, उनको भी देखने की कोशिश करेंगे। अगला है 10 लेसन है वर्ब, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। पूरे इंग्लिश में वर्ब अगर आपको नहीं आता तो सेंटेंस से बनेगा नहीं, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम पढ़ेंगे कि मेन वर्ब क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, जिसको हम कभी कभी ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं, और वर्ब के 3 प्रकार कौन से होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, टोटल 5 फॉर्म होते हैं। हम 3 पढ़ेंगे और 2 ऑटोमेटिक हमें याद रहेंगे उसके अंदर, ठीक है। चलिए, जब पढ़ेंगे तो विस्तार से बताऊंगा, ठीक। बात करें लेसन 11 की, तो ये है एडवर्ब, ठीक है, जहां पे हम पढ़ेंगे कि एडवर्ब होता क्या है, इसकी डिग्रीज होती हैं 3 तरह की, उनको भी पढ़ना है, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे एडवर्ब के। अगला है 12 इंट्रोडक्शन, जिसमें बस हमें जानना है कि इंट्रोडक्शन होता क्या है। अगला है 13 आर्टिकल, यहां हमें पढ़ना है कि 3 वर्ड को ही आर्टिकल बोलते हैं, ए एन दा को आर्टिकल बोलते हैं, कहां पर ए प्रयोग करते हैं, कहां पर एन और कहां पर दा, और दा को दा भी बोलते हैं और दी भी बोलते हैं, इसी चैप्टर में फैसला होगा, ठीक है। फिर दा का यूज कहां करना है और दा का यूज कहां नहीं करना है, सब हम आर्टिकल में पढ़ेंगे। अगला है 14 प्रीपोजिशन, जहां पे हम बात करेंगे प्रीपोजिशन की, जैसा सुनते हो ना कि फ्रॉम, फॉर, इनटू, विद, ठीक है, ये सारे क्या हैं, एट, इन, ये सब प्रीपोजिशन है, इनके बारे में जानेंगे और कैसे इनका इस्तेमाल करते हैं। 15 में हम पढ़ेंगे डिटरमाइनर्स को, जिसको निर्धारक बोलते हैं, जहां पे आर्टिकल एक तरह क्या है, डिटरमाइनर्स है, ठीक है, और एक तरह का एडजेक्टिव भी कह सकते हो आप। डेमोन्स्ट्रेटिव पढ़ेंगे, दिस, दैट, दीज, दोज,
पोजेसिव पढ़ेंगे, हिज, हर, योर, अवर, माई, देयर, इट्स का प्रयोग करेंगे। क्वांटिफायर्स, ठीक है, इनके बारे में जानेंगे। तो लेसन 15 हमारा डिटरमाइनर्स होगा, इसे निर्धारक बोलते हैं, ठीक है, जिसमें टॉपिक्स हमारे आते हैं। बात करूं लेसन 16 की, जहां मैं आपको पहली बार सेंटेंस बनाना सिखाऊंगा, ठीक है, जैसे हम बोलते हैं सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस की 3 कैटेगरी होती है, ये टेंस नहीं है बाबू, टेंस इस थोड़ा सा अलग होता है, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट, जिसमें 2 कैटेगरी पढ़नी है हमें, एक है इज, एम, आर और दूसरा है हैज और हैव। सेकंड कैटेगरी है सिंपल पास्ट, जिसमें हम पढ़ेंगे वॉज वर्ब के बारे में, और कैटेगरी जो सेकंड है उसमें पढ़ेंगे हैड के बारे में। फ्यूचर में भी 2 कैटेगरी है, जिसमें हम पढ़ेंगे विल बी और विल हैव की, ठीक है। कुछ प्रैक्टिस करेंगे, कुछ टेस्ट हैं आपके यहाँ पे जो आपको ऐप पर प्रॉपर मिलेंगे, चिंता वाली कोई बात नहीं है, एक भी चीज छूटने नहीं पाएगी, ठीक। बात करें लेसन 17 की, जहां हम पढ़ेंगे देयर का 2 कंसेप्ट हैं कि देयर का इस्तेमाल कैसे होता है, और 2 कंसेप्ट सीखेंगे। कुछ यहाँ पे टेस्ट हैं, कुछ प्रैक्टिस एक्सरसाइज है, सबके सब करवाऊंगा, चिंता ना करें एक भी। बात करें अगला है पोजीशन सेंस यानी स्थिति ज्ञान, ठीक है, दायां बायां आगे पीछे सब पढ़ेंगे हम, कंसेप्ट पढ़ेंगे, प्रैक्टिस एक्सरसाइज है, इसके भी टेस्ट पेपर है, ठीक। चलिए अब बात करेंगे लेसन 19 की, यहां से हमारा टेंस शुरू होता है, जो आप कह लो कि बहुत इंपॉर्टेंट लोग मानते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि टेंस का यूज तो है, ठीक है, अगर आप इसे समझ गए इसका यूज तो है, लेकिन टेंस ही इंग्लिश नहीं है। मैक्सिमम लोग क्या समझते हैं, टेंस सीख लिया इंग्लिश आ गया, जब बाकी पीछे क्या होगा, क्या है, याद रखना टेंस ही इंग्लिश नहीं है, टेंस एक जस्ट पार्ट है, ठीक है। पूरी इंग्लिश तो बहुत बड़ी है, ठीक है, स्पोकन इंग्लिश का पार्ट बहुत बड़ा है, उसमें छोटा सा एक लेसन है बस, ठीक है। तो टेंस इंग्लिश है ऐसा नहीं समझेंगे, ठीक। चलिए टेंस के अंदर हम पढ़ेंगे कि भाई प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के बारे में पढ़ेंगे। इनमें सब में क्या होते हैं, 4 होते हैं, इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये सबके सब में 4 फॉर्म होते हैं, जब पढ़ाएंगे तो विस्तार से बताएंगे, अभी उतना डेप्थ में नहीं घुस रहे हैं। बहुत सारे प्रैक्टिस पेपर हैं, बहुत सारी एक्सरसाइज हैं इसकी, तो तसल्ली से उस सब में हम लोग करेंगे। बात करूं लेसन 20 की, जहां पे हम इट के बारे में पढ़ेंगे, इसके 4 कंसेप्ट हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, कुछ टेस्ट बनाए हैं, कुछ प्रैक्टिस हैं आपके लिए, वो करना है आपको। बात करें लेसन 21 की, यहाँ मोडाल्स कर जानेंगे, मोडाल्स क्या होता है, प्रैक्टिस पेपर है और टेस्ट है एज यूजुअल सब में, ठीक है। अच्छा 22 क्या है, कंजक्शन है, जहां पे कंसेप्ट, प्रैक्टिस और टेस्ट, जहां पे रिक्वायरमेंट है हमने डाला हुआ है, आपको चिंता की बात बिल्कुल नहीं है। अगला है 23 इंपेरेटिव, जहां पे कंसेप्ट और टेस्ट कॉमन है और प्रैक्टिस वगैरह तो करवाएंगे आप लोग सबको। अगला है 24, जहां पे हम लेट का यूज करना पड़ेंगे, ठीक है। फिर अगला है 25 पॉजिटिव वर्ब, जहां पे गेट और मेक, इनका कैसे यूज करते हैं ये पढ़ेंगे, ठीक है। सबके टेस्ट और प्रैक्टिस तो है ही है, ठीक। चलिए बात करें अगले की 26, जहां पे हम एक्टिव और पैसिव को पढ़ेंगे, यहाँ पे पढ़ेंगे हम इसका कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है। पैसिव वॉइस ऑफ टेंस पढ़ेंगे, पैसिव वॉइस ऑफ मोडाल्स पढ़ेंगे और पैसिव वॉइस ऑफ लेट पढ़ेंगे, फिर इसकी प्रैक्टिस और टेस्ट पेपर भी करेंगे, ठीक। 27 स्पेशल केस, जहां पे हम कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिस और टेस्ट पढ़ेंगे। 28 की बात करूं तो फिलर्स है। 29 है जो क्वेश्चन टैग्स पढ़ेंगे। फ्रेजल वर्ब चिंता ना करें, जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे विस्तार से। फ्रेजल वर्ब है, प्रीपोजिशनल फ्रेज है। अगला है 32 कंफ्यूजिंग सिमिलर वर्ड्स है, ठीक है, जो हमें सुनने में लगते हैं जैसे लेकिन होते हैं डिफरेंट, ठीक है। इनकी कई सारी एक्सरसाइज हैं, 2 एक्सरसाइज करनी है। बात करें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, जहां पे हम पढ़ेंगे, उसके बाद है स्पेशल एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। 35 में है एक्सटेंसिव ट्रांसलेशन एक्सरसाइज। 36 में है आपकी ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज, जहां पे हम वर्ब आर्टिकल प्रीपोजिशन की प्रैक्टिस भी करेंगे ढेर सारी, ठीक। 37 की बात करें तो सेंटेंस करेक्शन एक्सरसाइज है, जहां पे आप सेंटेंस को करेक्ट करना सीखेंगे। 2 एक्सरसाइज है, फिर कुछ मिक्स प्रैक्टिस पेपर है आपके लिए, आपको करने को भी देंगे और 1 बाय 1 करवाएंगे भी, ठीक है। फिर आपकी 13 में कुछ टेस्ट हैं आपके, ठीक है, जो आपको प्रॉपर सॉल्व करवाएंगे, चिंता मत करें, सब कुछ इंक्लूडेड है, ठीक है। और 40 में क्या है, ट्रांसलेशन एक्सरसाइज है, जहां पे आपको इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेशन और हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना सिखाएंगे आपको। 41 में क्या है, कुछ रिटर्न कन्वर्सेशन है, ठीक है, जैसे आप जाते हैं सब्जी खरीदने, सब्जी वाले से कैसे बात करेंगे, मॉल गए तो मॉल में कैसे बात करेंगे, ठीक है, किसी शोरूम में गए तो कैसे बात करेंगे, इन सब में बेसिक कन्वर्सेशन है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे लगभग आपको ऑलमोस्ट ये सारी कन्वर्सेशन है डिफरेंट जो पढ़ने को मिलेंगी, क्लियर।
30 तो इसके अंदर थी, ठीक है। और बाकी हमने ना जो 5 पार्ट है, एक पार्ट तो पूरा एक ग्रामर देख ही रही हो, सेकंड पार्ट है कन्वर्सेशन का स्पेशल पार्ट, ठीक है, जिसमें 100 कन्वर्सेशन अलग से है, तो सब करवाएंगे, ठीक है। अगला है 42 फ्यू बेसिक्स ऑफ इंग्लिश पैसेज, जहां कुछ पैसेज दे जाएंगे, आपको पढ़ना होगा, ट्रांसलेट करना होगा और प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है। बात करेंगे 43 की, तो यहाँ कुछ इडियम्स और प्रोवर्ब्स हैं जिसकी हम बात करेंगे। और लास्ट लेसन है, लेसन कहो, प्रैक्टिस कहो, रिटन इंटरव्यू है, जहां पे आपको इंटरव्यूज में आने वाले हम क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं। तो ये है कंप्लीट सिलेबस आपका ग्रामर पार्ट का। इसके अलावा जैसा कि आपको बताया था मैंने लास्ट वीडियो में, मतलब पहली वीडियो में, कि टोटल 5 पार्ट तोड़ा गया है इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स को। पहला पार्ट जो आपने ग्रामर देखा आज, सेकंड पार्ट है कन्वर्सेशन, थर्ड पार्ट है बेसिक वोकैबुलरी, जहां पे आपको ई बुक देंगे, कुछ बेसिक्स वर्ड होंगे, एक है एडवांस वोकैबुलरी, ठीक है। तो पहला पार्ट ग्रामर, दूसरा पार्ट कन्वर्सेशन, इन 2 पार्ट, तीसरा बेसिक वोकैबुलरी, चौथा एडवांस वोकैबुलरी और पांचवा डेली यूज सेंटेंस। ये 5 पार्ट मिलके टोटल आपका सिलेबस है। सब कुछ पढ़ाया जाएगा, चिंता ना करें, 1 बाय 1, ठीक है। मैं एक भी चीज छोड़ूंगा नहीं और हर चीज को तोड़ के चीर फाड़ डालूंगा, अलग अलग कर दूंगा, ठीक है। ज्यादा हो गया, हाँ डायलॉग याद आ गया जगी के अंदर फिल्म का, ठीक है। तो ये थी हमारी सिलेबस की वीडियो। उम्मीद करता हूं सिलेबस आपने देख लिया होगा। यहाँ को समझना नहीं था बाबू, यहाँ सिर्फ एक बार देखना था। जब लेसन उठाऊंगा ना तो पूरा पहले डिटेल बताऊंगा कि सिलेबस के अंदर क्या क्या है, चैप्टर के अंदर कोर्स कंटेंट क्या है, कितना पढ़ना है, और हर टॉपिक को एक एक करके उठाएंगे, कोई जल्दी नहीं है। 1 बाय 1 उठाएंगे, 1 बाय 1 समझाऊंगा, ठीक है। और आप मेरे साथ सीखने का प्रयास करेंगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। सिलेबस देख लिया आपने, ठीक है, बोर तो नहीं हो गए। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में इंग्लिश की कहानी के साथ कि इंग्लिश बनी कैसे, ठीक है, इंग्लिश पैदा कहां से हुई, ठीक है, कैसे इसका डेवलपमेंट हुआ, आज जो हम इंग्लिश सीखते हैं क्या वही इंग्लिश है, ठीक है, और क्या इंग्लिश एक भाषा है या एक से अधिक भाषाओं से मिलकर बनी है। तो इन सभी सवालों के जवाब हम अगली क्लास में आपको बताएंगे, ठीक है। और थोड़ा सा आप लोग रिसर्च कीजिएगा कि इंग्लिश भाषा कहां से बनी, कब बनी, कैसे बनी, क्योंकि मेरा मानना है ना, पढ़ने से पहले उसकी तह तक पहुंचो, उसका बेस देखो क्या है। यकीन मानो अगर इंग्लिश में कुछ 0 है और उससे नीचे कुछ माइनस आता है तो मैं माइनस से आपको सिखाऊंगा और हर एक चीज सिखाऊंगा, ठीक है। तो इस बात को आप टेंशन मत ले। मैं आपके मन में ना एक भी बात पिछले 8 सालों से पढ़ा रहा हूं भाई, सारी बातें, सारी कंफ्यूजन मैंने बच्चों की ली है, उन पे काम किया है और फिर इस कोर्स को क्रिएट किया है। लेकिन मैं मानता हूं कि हर बैच एक डिफरेंट बैच होता है, हो सकता है आपके डाउट डिफरेंट हो, बट डोंट वरी, मैं हर किसी के हर सवाल का जवाब दूंगा इस पूरे कोर्स के अंदर। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और मेरा मानना पता क्या है, अगर आप पूछ नहीं रहे तो आप सीख नहीं रहे। जेन्युइन क्वेश्चन पूछिए, मैं जरूर रिप्लाई दूंगा, रिप्लाई नहीं मैं उस क्वेश्चन को अगली क्लास में लेके आऊंगा, ठीक है, और फिर बताऊंगा और तभी आगे बढ़ूंगा। तो इस बात से आप आश्वस्त रहिए, डाउट वाली बात से, ठीक है, एक भी डाउट किसी का नहीं जाएगा। हाँ, जो बच्चा क्लास ही नहीं लेगा उसका कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए खत्म करते हैं आज क्लास, मिलते हैं कल इंग्लिश की स्टोरी के साथ। तब तक के लिए टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।